तो दोस्तों, हिटलर का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, लेकिन आप हिटलर के बारे में कितना जानते हैं? उनके डिक्टेटर बनने से लेकर बर्लिन में उनकी मृत्यु के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। तो एडल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ। उनके पिता का नाम ऑलोइस हिटलर था और उनकी माता का नाम क्लैरा पोल्जी था। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर की मां यानी क्लैरा पोल्जी ऑलोइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी और हिटलर उनकी चौथी संतान थी। उससे पहले उनकी 3 भाई बहन किसी न किसी वजह से बचपन में ही मौत हो जाती थी। हिटलर एकमात्र बच्चा था जो जीवित था, इसीलिए उसकी माँ उसे खोना नहीं चाहती थी। वो उसे बहुत प्यार करती थी और स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिला हिटलर को। काफ़ी बिगाड़ा है उसको और हिटलर भी काफ़ी बिगड़े भी। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और एरिगेंस शायद इसी वजह से आया होगा। पर अपने पिता के साथ हिटलर की अच्छी संबंध नहीं थे, क्योंकि उसके पिताजी चाहते थे कि वो सिविल सर्विस में काम करे। हिटलर चाहते थे कि वो पादरी बने या आर्टिस्ट बने। एडोल्फ के पिताजी ऑलोइस हिटलर के मृत्यु अचानक से 1903 में हुआ और 4 साल बाद 1907 में उनकी मां की मृत्यु हो गई। अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा था। एक वक्त खाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। अब पेट पालने के लिए हिटलर ने काम करना स्टार्ट किया। उसके साथ साथ उसने पेंटिंग भी बनाया और सेल किया। कुछ पोस्टकार्ड बेचकर कमाया। 1913 में हिटलर मुनिश चले गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जर्मन सेना में उन्होंने अप्लाई किया और आर्मी में वो अगस्त 1914 में जुड़ गए, लेकिन अभी भी वो ऑस्ट्रियन नागरिक थे। हिटलर लड़ाई के समय सीमा पर ज़्यादा नहीं रहे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया। उस लड़ाई में वो घायल भी हो गए। बाद में उनको उनकी वीरता के लिए आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास और ब्लैक वुंड बैच मिला। लेकिन आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर से उन्हें काफ़ी दुख हुआ और इसीलिए उन्होंने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हिटलर वापस मुनिश चले गए और वो मिलिट्री के लिए इंटेलिजेंट ऑफिसर के रूप में काम करते रहे। बाद में उन्होंने डीएपी नाम के एक पार्टी को 1919 में ज्वाइन कर लिया, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी। इस पार्टी के लोग ज्वेश यानी यदुई के विरोधी थे और उस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया और नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया। इस पार्टी को नाजी भी कहते हैं। हिटलर ने खुद पार्टी का बैनर बनाया और उसे स्वस्तिक का सिंबल एक सफ़ेद घेरे में रख दिया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी भाषण देना स्टार्ट किया और ज्वेस के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। 1921 में वो चेयरमैन बन गए। हिटलर और स्टेरमैप टेलन ने पब्लिक मीटिंग की और हिटलर ने वहाँ बोला कि राष्ट्रीय क्रांति शुरू हो गई है और न्यू गवर्नमेंट की घोषणा करी। उनके राजद्रोह के लिए हिटलर को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने 9 मंथ जेल में गुजारा। जेल में उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है मेन कैम्प यानी मेरी संघर्ष। इस किताब में झूठी बातें लिखी गई है। हिटलर के जेल से छूटने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो चुकी थी। अब हिटलर को ऐसा करना था कि वो लोगों की नज़रों में एक बार फिर से आ सके और ये मौका मिला उनको 1929 में, जब जर्मनी के स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे आ चुकी थी। लाखों लोगों की नौकरियां चली गई और बहुत सारे बैंक भी बंद हो गए। हिटलर ने सबसे वादा किया कि वो देश के इकोनॉमी को पटरी पर लाएगा। इससे वो लोगों के नज़रों में आ गए। हिटलर ने 1932 में प्रेसिडेंट इलेक्शन में हिस्सा लिया, पर वो जीत नहीं पाए। पर अगले साल जर्मनी के चांसलर में वो जीत गए और बस ताकत आते ही हिटलर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। आगे चलकर प्रेसिडेंट के मृत्यु के बाद उसने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर लिया। अब सारी शक्तियां हिटलर के पास आ चुकी थी। 1933 से लेकर 1939 तक हिटलर और नाजी ने 100 कानून बनाया जिसे ज्वेस पर दबाव बने। अप्रैल 7, 1933 में उन्होंने एक नया कानून बनाया। इस कानून से ज्वेस लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। उनको काम मिलना भी बहुत ही मुश्किल हो गया था और ज्वेस लोगों को थिएटर फिल्म्स में काम करने से भी रोका गया और नाजी ने ज्वेस पर अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। 1939 आते आते ही उसने अपने पड़ोसी देशों पर हमला करना चालू कर दिया। और इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसमें 30 कंट्रीज ने हिस्सा लिया।
हिटलर ने 1940 में डेनमार्क, लुक्सेमबर्ग, फ्रांस, नॉर्वे, नीदरलैंड और बेल्जियम पर कब्जा कर लिया। वैसे ही हिटलर की शॉर्ट बायोग्राफी है, तो मैं वर्ल्ड वॉर के डिटेल में नहीं जाऊंगा। कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करोड़ों लोगों की जान चली गई। शुरुआत में तो नाजी आर्मी को जीत मिली, जैसे जैसे समय बीतता गया उसका ताकत कम होने लगा। जून 6, 1944 में वेस्टर्न अलाइंड आर्मीज ने उत्तरी फ्रांस में हमला कर दिया। इस दिन को डी डे भी कहा जाता है। कहीं जर्मन अधिकारियों को ये मालूम पड़ गया कि जर्मनी की हार पक्की है और अगर जर्मनी पर हिटलर ऐसे ही राज करते रहेंगे तो जर्मनी पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उनके ही देश के लोगों ने हिटलर को मारने के लिए प्लान बनाया, पर वो असफल भी हो गई और हिटलर को भी इस बात का एहसास हो गया। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने युवा ब्रॉन नामक एक लड़की से शादी कर लिया और शादी के अगले दिन ही उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि दूसरी सेना उनके बहुत पास थी। इसीलिए उन्होंने गोली मार दिया और उसके साथ साथ उसकी पत्नी ने भी सुसाइड कर लिया। हिटलर के मौत के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ये था एडोल्फ हिटलर की कहानी। कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में बताओ।